हजार भर्ती के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश प्रताप सिंह आज एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच लाइव हूँ। मुद्दा बहुत ही अहम है। हम लोग थोड़ा समस्या में हैं। समस्त चयनित 69,000 भर्ती के, चाहे वो 67,867 सूची हो, चाहे वो 6696 सूची के शिक्षक हों। मुद्दा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जब मामला शुरू हुआ था, आरक्षण का मामला 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट सिंगल बेंच में, उसमें आदेश आया था कि सूची 3 माह में सूची रिविजिट करने का। सरकार ने उसको फॉलो नहीं किया, ना सरकार अपील में गई। आरक्षित वर्ग के लोग डबल बेंच जाते हैं। उसमें उसका अभी 13 तारीख को ऑर्डर सुनाया गया, फिर 16 अगस्त को ऑर्डर अपलोड हुआ। ऑर्डर अपलोड होने के बाद स्थिति ये बन रही है उसमें कि जो बीच में सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के दबाव में आकर सूची जारी की गई थी 6800 की। 29 लाइव में बोलो, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही हो, आवाज आ रही है, आप बार चेक कर लीजिए अपने लाइव में। आवाज कहीं ऐसा तो नहीं कि भी आवाज की कुछ समस्या है? अगर एक बार आ रही हो तो कमेंट करके बता दें, फिर मैं जहाँ से जी आवाज आ रही है, जैसा कि अभी पीछे से पता चला। तो डबल बेंच का ऑर्डर ये है कि जो 6800 सूची सरकार द्वारा जारी की गई थी आरक्षित वर्ग के विधानसभा चुनाव 2022 के जस्ट पहले 5 जनवरी को, उस सूची के जो 6800 शिक्षक हैं उसमें सरकार ने अपनी गलती मानी थी कि हमने आरक्षण लगाने में कुछ गलतियां की हैं, उसी वजह से सूची जारी हुई है। तो अब ये स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ये कह रही है अपने आदेश में कि 6800 सरकार को रिविजिट करने का आदेश दिया है, तो वो सूची रिविजिट होगी तो 6800 लोग जो बाहर हैं भी, जिनकी सूची जारी की गई थी, वो लोग अंदर आएंगे। और 6800 अनारक्षित नई सूची जब बनाई जाएगी तो साफ जाहिर है कि 6800 अनारक्षित कैंडिडेट या कहिए सामान्य श्रेणी के शिक्षक बाहर जाएंगे। और यह प्रभाव केवल सामान्य शिक्षकों पर ही नहीं लागू होगा, यह प्रभाव 67,867 प्लस 6696 की सूची के समस्त शिक्षकों पर लागू होगा। उसका कारण यह है कि जब सूचियां दोनों सूचियां मर्ज होकर आपस में नई सूची आएगी तो उसमें कुछ शिक्षकों का जिला परिवर्तित होगा। तो हो सकता है सरकार नए सिरे से सब कुछ करना है, तो आपका ब्लॉक, स्कूल, जिला सब कुछ परिवर्तित होने के पूरे चांस हैं। हमारी मांग, हमारा कोई विरोध 6800 रद्द करने का या 6800 को नौकरी देने का ना देने का नहीं है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बड़े बड़े मंत्री अपने बयान दे रहे हैं और एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है, उसमें बस नीचे एक लाइन लिख दी गई है कि किसी भी उसका अहित नहीं होगा, किसी भी युवा का अहित नहीं होगा। तो हम उस मात्र उतने से संतुष्ट नहीं हैं। हमको एक स्पष्ट प्रेस नोट चाहिए जिसमें लिखा रहे 69,000 भर्ती के जो कार्य शिक्षक हैं उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा जब तक यह एक स्पष्ट तौर पर। और क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या पैटर्न अपनाया जाएगा कि ऐसा हो, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। उसी के संबंध में हमारी टीम परसों से एक्टिव हुई थी। ऑर्डर आने के बाद से लगातार बातचीत सबसे चल रही थी। परसों से हम लोग सक्रिय हुए। परसों हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में चूँकि हमारी प्लानिंग ये थी कि काफ़ी चीज़ें हम लोग गुप्त रखना चाहते थे, बहुत सी समस्याओं की वजह से। तो आज ये बताया जा रहा है कि हमारी कुछ चीज़ें लगभग फाइनल हैं। तो हमारा यही प्रयास था कि चीज़ें फाइनल हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, तब हम आप लोगों को सूचना दें। परसों हम लोग दिल्ली के लिए निकले। तुम रीशेयर कर देना, यहीं खड़े वहाँ पहुँचकर 3 एवार की हमारी जो ब्रीफिंग है वो 3 एवार की हो चुकी है। 3 में से हम लोग 2 एवार जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ब्रीफिंग के बाद जिनसे लगा कि हाँ ये लोग हमारे केस को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग करके 3 लोगों के साथ मीटिंग की और उसमें 2 लोगों के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया काफ़ी साथी ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों डिले किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। भाई रॉबिन सिंह हैं, इनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया आगे लड़ी जाएगी। इन्हीं का खाता नंबर जारी होगा और सब लोग इन्हीं का सहयोग करिए। हम लोग अभी काफ़ी चीज़ें, जैसे अब आप लोग पूछने लगेंगे कि वकील कौन रहेगा, अच्छा वकील किया जाए, वो सब चीज़ें हम पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद ही कोई अभ्यर्थी इनसे
कम मेरिट का होगा जो लड़ाई लड़ रहा होगा। इसीलिए हम लोगों ने इनके नेतृत्व में लड़ने का साथ सब लोग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो अगवाकार हैं, जो खाता जारी हो रहा है, जो सारी वकीलों की डीलिंग पूरी देख रहे हैं, वो यही देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर लड़ाई ये लड़ सकते हैं। मुझसे कम मेरिट इनकी है, मुझसे ही क्या लगभग केवल सूची में इनसे नीचे 200 लोग ही हैं। इसीलिए इनके नेतृत्व में, और आप सबसे भी आग्रह है कि किसी हाई मेरिट कैंडिडेट को या जो इनसे ऊपर के मेरिट के लोग हैं, उनसे मेरा मानना है कि उनसे अच्छी लड़ाई ये लड़ सकते हैं। इन्होंने सिंगल बेंच में भी लड़ाई लड़ी है, डबल बेंच में भी लड़ाई लड़ी है। अब वो अलग बात है कि जज साहब का जो मानना था वो इनके वकीलों की बहस के अनुसार उनका अलग डिसीजन है, वहाँ पे संतुष्ट नहीं थे, वो अलग चीज़ है कि ऑर्डर नहीं आया, लेकिन सिंगल बेंच में तो इन्होंने अच्छा परिणाम दिया था। तो अब हमारा मानना है कि आप लोग शाम तक आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है वो इनके द्वारा शेयर कर दी जाएगी, हम भी उसको सब जगह शेयर करेंगे। आप लोग सहयोग करिए, जुड़िए, जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रक्रिया जो हमारी शुरू हो चुकी है उसको और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने धरने का निर्णय क्यों लिया, पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताते हैं। हम लोग आज सुबह जब दिल्ली से यहाँ वापस पहुँचे तो प्रयास यही था कि आज अधिकारियों से मिलकर उनकी मंशा जानी जाएगी। हम लोग यहाँ SCRT पे आते हैं, सुबह 10 बजे जब पहुँचे तो लगभग 68 अपना कोई धरना, हमने भविष्य में भूतकाल में बहुत सारे धरने कराए हैं, उसमें देखते हैं जब अपना धरना रहता है तो लोग 11 बजे 12 बजे आराम से खा पी के आते हैं ट्रेन पकड़ के। यहाँ पे 10 बजे मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ पे कम से कम 1000 की भीड़ थी, 1000 के लोग, और मुझे लगता है वो 9 बजे से ही आके बैठे थे। कारण यह है कि उनको नौकरी चाहिए, तो अब जब हम पे नौकरी से बाहर होने का खतरा है तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना है। दूसरी बात करते हैं कि हम लोगों ने निर्णय क्यों लिया धरना करने का। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम लोग यहाँ मात्र खड़े थे और कुछ न्यूज़ चैनल्स को बाइट दे रहे थे, तो उसी दौरान प्रशासन द्वारा 6800 आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक जिनकी सूची जारी की गई है, अभी शिक्षक बने नहीं हम लोग, उनकी वार्ता कराने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा था। वो लोग 2 लोग, जिनमें अमरेंद्र सिंह और विजय यादव ना, 2 लोग अंदर ले जाए जाने थे। तो उन प्रशासन के द्वारा ही और उन आरक्षित वर्ग के लोगों द्वारा कहा गया कि सर ये लोग भी हैं, इनको भी अंदर ले चलिए, कि हम चाहते हैं संयुक्त वार्ता हो। तो हमने कहा क्या समस्या है, भले हमारा आपका कोर्ट में विरोध हो, लेकिन जब वार्ता की बात आती है तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, हमारा विरोध 6800 से है ही नहीं। हमारी मांग जो है वो सीधी एक साफ है कि चयन सूची 67,867 सुरक्षित हो, 6696 सुरक्षित हो। किसी भी शिक्षक को ये डर न रहे कि अब हम बाहर होंगे। पूर्ण रूप से गाइडलाइन जारी हो जाए, प्रेस नोट जारी हो जाए, इस 69,000 व्यक्ति के समस्त शिक्षक जो चयनित हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना उनके जिला परिवर्तन होगा, ना उनका चयन में कोई प्रभाव पड़ेगा। फिर जब हम लोग अंदर वार्ता करने जाते हैं, तुरंत हमारी मुलाकात होती है महानिदेशक मैडम से, जो हैं DG महोदया से, कंचन वर्मा जी से। तो उसमें ये निकल के आया कि पहले 6800 वाले लोगों ने अपना पक्ष रखा उनके सामने कि मैम हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, आप जल्दी नियुक्ति कर दिए। तो उनकी समस्त बातों से वो एकदम सहमत हैं। वो कह रही हैं ठीक है, 6800 वाले अभ्यर्थियों से उनका ये कहना था चयन सूची के लोगों से कि ठीक है, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। ACS सर की मीटिंग है, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है, मुख्यमंत्री महोदय की बैठक होगी 1-2 दिन में, और सुप्रीम कोर्ट ना जाए उससे पहले हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए उससे पहले हमारा प्रयास है कि आप लोगों का काम हम आगे बढ़ा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में बचाने का प्रयास करेगी और जल्दी से जल्दी हम लोग प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने का आशय यह है कि 6800 लोगों के लिए सरकार एकदम नौकरी देने के लिए उनको प्रतिबद्ध है, उनको शिक्षक बनाने के लिए। फिर मैं पीछे बैठा था, मैंने अपनी बात खड़े होकर रखनी शुरू की जब, तो मैंने बताया कि मैम हम लोग कार्य शिक्षक हैं, लगभग 3.5 साल 4 साल होने वाला है। कुछ लोगों को प्रथम सूची के लोगों को 3.5 साल 4 साल, बाकी द्वितीय सूची के लोगों को 3.5 साल हो चुका है। और हम लोग का चयन किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोग आए हैं साथ में वार्ता करने। तो उनका एक स्पष्ट कहना था कि आप लोगों के लिए तो एक लाइन वो लिखी है कि किसी भी शिक्षक का या किसी भी युवा के साथ अहित नहीं होगा। तो मैंने कहा मैम वो उतना पर्याप्त नहीं है, आप लोग जो है कुछ ऐसा करिए कि ये 6800 भी नौकरी लग जाए या और हमारा काम भी ना बिगड़े, हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें उनका स्पष्ट मत था कि हम लोग हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पालन करने जा रहे हैं। एक तरफ वो 2 बातें उन्होंने साथ साथ की, पहली कि वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रही हैं, और दूसरी कि हम किसी चयनित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस लैंग्वेज में उन्होंने बोला, उनका ये कहना था कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे। तो अहित ना होने का सीधे ये आशय थोड़े मान लिया जाए कि किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे या कोई बाहर नहीं होगा, क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ संभव नहीं है।
दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत हैं। एक तरफ जहां वो कह रही हैं, उनसे मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी किया कि मैम देखिए 4 साल से नौकरी में है, अगर आप ये कह रही हैं कि किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर ऑर्डर का पालन आप करेंगी तो जाहिर सी बात है 6800 लोग अंदर आएंगे तो 6800 लोग बाहर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ साफ सीएम पांडे का कि ये नियुक्ति जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 69,000 पदों पे हुई थी, 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते हैं और भर्ती में कुछ 100-200 पद चाहे खाली हो, मेरा अनुमान है, बाकी कोई भी पद भर्ती में खाली नहीं है। तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि बिना 6800 निकाले। अब वो सरकार किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, ये सरकार पे निर्भर है, लेकिन बिना 6800 निकाले, बिना उनको बाहर किए 6800 चयन सूची के नए लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। फिर उनका वही बार बार मेरे द्वारा कहे जाने पर भी उनका यही स्पष्ट एक ही मत था कि हम लोग हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर का पालन करेंगे और किसी भी युवा के साथ जो मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट था वही उनका बार बार कहना है। और बार बार वो दुहाई दे रही थी मैडम जी कि मीटिंग है, हमारी मीटिंग होने वाली है और एसीएस सर के साथ मीटिंग है, इन अधिकारी के साथ मीटिंग है। तो मीटिंग का अगर सार कुछ निकल के अभी तक जो मीटिंग्स पहले भी हुई हैं उनका कोई एक पॉजिटिव सकारात्मक हम लोग के पक्ष में सार निकल के आया होता तो हम लोग ये निर्णय जाहिर सी बात ना लेते, और मुलाकात का भी अगर कुछ सार निकल के आया होता तब भी हम लोग ये निर्णय ना लेते। लेकिन उनके द्वारा एकदम स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम डबल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करने जा रहे हैं। फॉलो करने का अर्थ है सूची रिविजिट करने जा रहे हैं। सूची रिविजिट करने पे जाहिर सी बात है लोग बाहर होंगे, जो बाहर होने वाले हैं या होंगे उनके लिए कोई भी स्पष्ट मत उनका नहीं था कि उनको किस तरह से सुरक्षित किया जाएगा या उनके बारे में। अभी वो कह रही हैं ऐसा न्याय विभाग को देंगे, वो जो बताएंगे वो करेंगे। तो हम लोगों की प्रक्रिया दोनों साथ साथ में चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सिंगल बेंच और डबल बेंच में नहीं की तरह नहीं है कि 2-4 दिन में हमारी तैयारी होकर डेट फाइल हो जाएगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से गुजरने में लगभग मिनिमम 10 दिन का समय चाहिए हम लोग को पूरी तैयारी के साथ। बाकी तो अगर कुछ वकील ऐसे भी हैं कि 2 से 3 दिन में फाइल कर देंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट जाएं। कल सुबह से वो तैयारी हमारी, कल जैसा कि मैंने बताया कल हम लोग दिल्ली में थे, हम रॉबिन भाई, 1-2 साथी हमारे और थे, सब लोगों ने वहाँ पे अपने पॉइंट्स, अपनी सारी चीज़ें, यहाँ की जो याचिकाएँ थी वो दे आए हैं हम लोग। और आज का दिन पूरा यहाँ पे था। आज की बातें मैंने स्पष्ट कर दी और धरने का प्लान बस इसलिए किया गया है कि कहीं 6800 के धरने के, आरक्षित वर्ग के धरने के दबाव में सरकार प्रक्रिया को आगे न बढ़ा दे। हमारा मानना है कि अगर सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगी तो जाहिर सी बात है लो मेरिट के 69,000 भर्ती के लोग बाहर होंगे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए जब तक उधर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी चल रही है, उस याचिका फाइल हो रही है, हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाकर इस 6800 नियुक्ति प्रक्रिया को रुकवा के रखेंगे। कारण यह है कि अगर सरकार कोई स्पष्ट पॉलिसी अपनी बनाएगी, स्पष्ट चीज़ें जारी करेगी कि हाँ हम इस नियम से, इस प्रक्रिया के तहत बीच का रास्ता निकाल रहे हैं या कोई और चीज़ सोच रहे हैं, तब तो हम लोग के लिए कुछ सकारात्मक है, अन्यथा नहीं है। तो 22 अगस्त के लिए आह्वान है हमारा। 22 अगस्त को महिला शिक्षक साथी, पुरुष शिक्षक साथी सभी के लिए आह्वान है। कारण यह है कि कोई अपने आप को सुरक्षित ना समझिए। बाहर भले 6800 ही होंगे, बाहर भले सामान्य होगा, लेकिन जिला परिवर्तन, विद्यालय परिवर्तन, ब्लॉक परिवर्तन सबके साथ होगा, पूरी सूची डिस्टर्ब होगी। और कहीं ना कहीं से हम लोग को नई सूची बनने से वरिष्ठता प्रभावित होगी। बहुत सारी प्रक्रिया है, कोई उसमें केस कर देगा कि लोग नई नियुक्ति के तहत आए हैं तो वेतन भी प्रभावित हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। हमारी जो लंबी लंबी पोस्ट रहती हैं, निवेदन है उसको पूरा पढ़ा करिए। उसमें मैं एक एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि क्या समस्याएं आएंगी और हम लोग को आगे कैसे काम करना है। अब रॉबिन सिंह अपनी बात रखेंगे। देखिए साथियों, जो बात आपको बताई गई है वो एकदम पूरी तरीके से सर्वेश भाई द्वारा बता दी गई है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो पिछले 3 दिनों का जो घटनाक्रम चल रहा है, जब से ऑर्डर आया है, तो हम लोग कल सुप्रीम कोर्ट में थे और सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसके लिए ठोस कदम इस ऑर्डर आया है, इसके लिए जो हमारी प्रेक्षाएँ थी, शंकाएँ थीं, इसके निवारण के लिए हमने पूरी तरीके से पहले तो अपना ही जो मनोस्थिति है उसको स्पष्ट किया हुआ, और स्पष्ट करने के बाद जिस हम निष्कर्ष पर पहुँचे उसको हमने अपना जो है एप्लीकेशन भी उसका शुरू कर दिया। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले इसको जो है कल से हमने इसके ड्राफ्टिंग के लिए जो है प्रक्रिया जो थी और इनिशियल स्टेज पर शुरू कर दी है। इसके बाद आज सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए, हमने सोचा था कि अधिकारियों से जैसे बताया कि वार्ता करेंगे, तो कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी थे उनका ये कहना था कि अगर एक पक्ष यहाँ पर है और दूसरा पक्ष भी है तो दोनों पक्षों की हम वार्ता करा देते हैं।
तो दोनों पक्षों में हम सर्वेश भाई और अक्की भाई ये तीनों लोग गए थे अपने पक्ष में, और उधर से विजय अमरिंदर दोनों लोग गए हुए थे। तो डीजी मैम ने उनकी जो बातों पे है संतोषजनक रूप से जो है संतुष्ट करते हुए विद स्माइल उनको जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी कि उनके जो मांग है उससे बड़ा वो अपने आप को खेद भी जता रही थी कि इतना लेट हो गया आपका, हम इसको जल्दी से कर देंगे। लेकिन जब सर्वेश भाई ने अपनी बात करी तो उन्होंने जो है एक तरीके से बड़े रूखे स्वभाव से ये बोला कि नहीं हम जो है इस सुप्रीम जो ऑर्डर आया है डबल बेंच का, इसके वारंट हम नहीं जा सकते, इससे ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दोबारा इसी पे हमने जब उनसे प्रार्थना करी कि मैम देख लीजिए, क्योंकि 4 साल से लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि आप हमसे ज़बरदस्ती तो बुलवा नहीं सकते, और क्या बोलें, आपके लिए मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि कोई अन्याय नहीं होगा, आपको तो इसके भरोसे रहना चाहिए कम से कम। और दूसरी ओर उनका कहना जब ये हुआ कि मैम अगर आप इनको सुरक्षित नहीं करेंगी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो मैम का कहना था कि नहीं हम इस चीज़ को बड़ा तेज़ी से फास्ट इसको करने वाले हैं। और सरकार ये कोई मतलब उन्होंने ये भी बोला यहाँ तक कि हम जो है सरकार की तरफ से इस ऑर्डर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे, जिससे ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई कि सरकार के लिए हमारे लिए शायद केवल एक वो बयान ही आया है, उसके बाद उस बयान को मुख्यमंत्री कार्यालय से शायद ही डीजी महोदया के विचार में लाया गया है। ये मतलब 100% मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। ये बयान को केवल बयान की तरह ही आप लोग समझें, यानी कि विभाग जो है बड़ी तेज़ी से इस काम में लगा हुआ है। ये जो 6800 शिक्षकों की सूची है, हमारा उनसे एक ही बात थी कि मैम जब जो भी करिए पैरेलल करिए, सूची इनकी आए, साथ में हमारे लिए कुछ रूल्स बनाइए। लेकिन उनका कहना था कि देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान है तो अन्याय नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान हम उनकी बड़ा सम्मान करते हैं उनके बयान, लेकिन हम इसको इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये धरना का आह्वान जो है किया गया है। और जो लोग परेशान हैं उनका कहना है कि आप लोग स्टैंड लीजिए, तो एक पहला स्टैंड हमारा यही है कि 22 तारीख को SCRT पे 9 बजे 22 अगस्त को SCRT पर 9 बजे आपको सबको आना है। और दूसरा चीज़ एक जो थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई है, उसके लिए आर्थिक सहयोग करने के लिए लोग स्वयं से ही तत्पर दिख रहे थे। उनका कहना था कि टीम द्वारा अभी कोई भी जो है खाता वगैरह ये सब चीज़ें क्यों नहीं जारी की गई। तो आज शाम को ये चीज़ भी हमारी तरफ से कर ली जाएगी। और आप सब लोगों से एक निवेदन और है, चूँकि आर्थिक मदद तो इधर चाहिए क्योंकि वहाँ काम शुरू हो गया है, इस बीच धरना भी चलेगा। तो जो जब तक ड्राफ्टिंग नहीं हो रही तब तक हम लोग जो है किसको क्या चीज़ बना रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें शुरू हम ड्राफ्टिंग होने से 2 दिन पहले करेंगे। ड्राफ्टिंग कंप्लीट जैसे होने वाली होगी उससे 2 दिन पहले करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप आर्थिक सहयोग करने के बाद केस के लिए तुरंत ही उसका रिप्लाई ये चाहें कि सर मेरा नाम जुड़ गया या नहीं जुड़ गया। ये सब चीज़ों से बचें और आप लोग निश्चित रहिए कि एक एक कार्य जो है पारदर्शिता किया जाएगा। सर्वेश भाई इस भर्ती में शुरू से लेकर भर्ती क्या पढ़ाई से लेकर स्कॉलरशिप तक ये जो मैटर हुआ करते थे तब से बड़ी पारदर्शिता से हम लोगों की आदत शुरुआत से थोड़ा विचार इसलिए मिले हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे दिखावा करने से बड़ा बचते हैं और जो कार्य होता है उस कार्य को हम लोग करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरी कार्यशैली से परिचित हैं, सर्वेश भाई कार्यशैली से परिचित हैं और जो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे ही विचार और हमारे ही एक तरीके से उसी विचारों के लोग हैं। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि देखिए सबसे इस मैटर में मैं अगर ये कह रहा हूँ कि सबसे कम मेरिट वाले शिक्षकों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर्वेश तो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करो। तो पूरी सूची जो है अपने आप सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस मैटर का जो है सर्विस बेंच जो थी सिंगल बेंच, वहाँ से मेरा इसका अनुभव जो है बड़ा शुरुआती स्टेज में बड़ा अच्छा रहा था। लेकिन किन्हीं कारणवश जो है डबल बेंच में जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा निर्णय नहीं आ पाया। शायद आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी और बहुत से लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का जो निर्णय आया हुआ था, उस निर्णय में अकेले पैरवी हमारे द्वारा की गई थी और उसका नतीजा ये था कि उसमें एक बहुत अच्छी लाइन पूरी 867 के लिए लिखी हुई आई थी कि जो युवतियाँ 2 वर्ष से कार्यरत हैं उनको न छेड़ा जाए, उनके लिए सरकार पॉलिसी बनाए। लेकिन बड़ा दुखद ये ऑर्डर आया है, इसमें ऐसी कोई भी बात की जिक्र नहीं की गई है जिससे हम सबकी नौकरियों पे खतरा आ गया है। तो साथियों, मेरा आपसे फिर 3 बिंदुओं पर बात करनी है। आपको एक तो आपकी एकजुटता बनी रहनी चाहिए, धरने के लिए भी, आर्थिक सहयोग के लिए भी और अपनी मनोदशा। आप अगर आप कल आप जो परसों बुलाए जा रहे हैं
इसमें अगर किसी भी प्रकार से ढिलाई बरतते हैं तो मेरा मानना है आप अपने परिवार, आप अपने बुजुर्ग माता पिता, आप अपनी जवान बहन, आप अपने जवान बच्चे, मतलब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बढ़ाई, इन सब को लेकर आप एक तरीके से आप लापरवाह हैं। केवल अपने भविष्य के प्रति नहीं, आप अपने परिवार के प्रति भी लापरवाह हैं आप। तो मेरा आपसे केवल यही निवेदन है, किसी भी टीम को सहयोग करने से पहले उसके नेतृत्व करता हाँ, है और किसी भी टीम को आप जब सहयोग करने वाले हैं किसी भी रूप में, पहले तो किसी भी टीम के बहकावे में ये ना आए कि वहाँ धरना करने से क्या होगा। ये स्थिति हम लोगों ने आके जान ली है, धरना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। दूसरा, सहयोग करने से पहले ये जान लें कि जो स्वयं व्यक्ति जो लड़ रहा है उसको अपनी टेक्निकल ग्राउंड पर कितनी जानकारी है इन सब चीज़ों की, और क्या वो ऐसा तो नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं, कोई हाई मेरिट उनको चला रहा हो और उनकी स्वयं की मेरिट कितनी। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सबसे लड़ने वाले जो पैरवी करता है उनमें सबसे कम मेरिट जो है मेरी है। तो मेरा है कि आप जैसा विश्वास पहले बनाए रखे थे वैसा विश्वास बनाए रखें, और सभी भाई बहन जो आपके परिचित हैं, इस प्रभावित हो सकते हैं, उनसे आप एक ही बात, अपना विश्वास जो है ट्रांसफ़र करके हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करवाएं और धरने में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। खान साहब बोलिए। सबसे पहले मैं आप सभी चयनित शिक्षक साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे नेतृत्वकर्ता सुरेश प्रताप सिंह और रॉबिन भाई ने सब कुछ डिटेल में समझाया है। आज हम लोगों ने डीजी महोदया से बात की है, सबने बताया कि उनका रुख हम लोगों की तरफ से बहुत निरस्ता वाला था और उन लोगों की तरफ से काफ़ी पोलाइटली था। हम लोगों ने जब बात करी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी का हित नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी शब्दों में उन्होंने उनकी तरफ से ये भी कहा कि आप लोगों के कार्यों पे हम तेजी ला रहे हैं, किसी का हित नहीं होने दिया जाएगा। इसकी मंशा और इसके शब्दों का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाए और हमारे पास समय बहुत कम है। हमने जैसा कि सर्वेश भाई ने बता ही दिया कि रॉबिन भाई को हम लोग अपना नेतृत्वकर्ता इस मामले में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सबसे लो मेरिट में सामान्य साथी यही है। इस वजह से सबसे बेहतर तरीके से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। इस बीच हमारे बहुत से अनर्गल टीमें भी उठ खड़ी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम समस्त शिक्षक चयनित साथियों का 867 की लिस्ट बचाने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम किसी वर्गों में नहीं बटे हैं। हम लोगों की टीम ने हमेशा से, चाहे वो बीएड का ब्रिज कोर्स हो या महिलाओं के लिए अंतर्गत रहा, हमने हमेशा से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी है। और इस वजह से 22 तारीख को आह्वान किए गए धरने में आप सभी से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर के आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग अपना समर्थन पूर्ण रूप से दें। धन्यवाद। आगे सर्वेश भाई बताएंगे। मैं बस लाइव बंद करने से पहले 2 मिनट और चाहूँगा आप सबका, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और धरने की जानकारी और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, रॉबिन भाई का खाता भी शाम तक जारी हो जाएगा, वो सब चीज़ें आप अपने साथियों से शेयर करते रहेंगे जिससे हमारी टीम को मजबूती मिले। 22 तारीख के धरने का निर्णय इस समय लिया जाना बहुत ही ज़रूरी था, लिया गया है। सभी शिक्षक साथी, यहाँ चूँकि बारिश का मौसम है, आज भी बारिश हुई है, तो अपने अपने साथ, मैं इस बारिश बता रहा हूँ इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि ना चला जाए, चलिए बारिश का मौसम बताएं बारिश होगी, इसको नकारात्मक मत लीजिए। आप पूरी तैयारी से आइए, अपनी गर्मी भी है, अपनी पानी की बोतल लेके आइए, जिससे बीच बीच में भागना न पड़े। हमारी संख्या यहाँ पे लगातार दिखती रहे, हम लोग पूरा दिन यहाँ पे बैठेंगे कल और दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि हमारे पक्ष में वो कुछ निर्णय लें। और कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास करेंगे, उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। हमारी टीम की जो कार्यशैली है, हम लोग उस हिसाब से काम करते आए हैं, वैसे काम करेंगे। और रॉबिन के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है, बस इसलिए कि जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग चयन सूची बचाने की बातें कर रहे हैं, उसमें सबसे कम मेरिट रॉबिन की। कारण सिर्फ एक है, सिंगल बेंच में भी लड़ाई लड़े हैं, डबल बेंच में भी लड़े हैं, और इनके नेतृत्व में लड़ने का बस एक आशय है कि जो सबसे पीछे व्यक्ति है, जो सबसे निचला व्यक्ति है, जिसको सबसे ज़्यादा बाहर होने का खतरा है, वो अपनी लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ सकता है। कुछ साथी, कुछ टीमें हाई मेरिट के लोगों के कंट्रोल में काम कर रही हैं, उनको अब आपके विवेक पर मैं कहता हूँ, आपके विवेक पर निर्णय छोड़ता हूँ कि आप क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो है, मेरा ऐसा मानना है कि रॉबिन अच्छे से काम करेंगे, मैं इनको पीछे से पूरा सपोर्ट करूंगा, जितनी भी मदद हो पाएगी। और आपसे आग्रह है कि 22 तारीख के धरने में पहुँचें। हमारी टीम कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रखती है और शुरू से आप लोगों को बेहतर परिणाम दी है। हम लोग दिखावे में विश्वास नहीं रखते, वरना हम लोग कल सुप्रीम कोर्ट में थे, अगर वहाँ चाहते तो 50 फोटो डाल के वायरल करते। बाकी टीमें अगर भी जाती हैं तो एक फ़ोटो खींच लेती हैं, उसको 50 जगह प्लेटफॉर्म पर चलाती हैं।
तो हमारा इस आशय ये है सीधा सीधा कि गुमराह ना हो, सीधे सीधे 22 अगस्त को यहाँ, और समय का बड़ा ध्यान रखें। जैसे आज 68 सवालों ने रखा कि हम 10 बजे यहाँ आए तो लगभग 1000 की संख्या थी। तो ऐसी ट्रेन से मत आइए कि जो यहाँ 11 बजे लखनऊ पहुँचा रही, फिर आपके धरने में कोई आने का कोई मतलब नहीं। आपकी भीड़ 9-10 बजे तक यहाँ पहुँच जाए और पूरा दिन यहाँ पे रहें। अपनी अपनी व्यवस्था से आएँ और अधिक से अधिक संख्या में आएँ। आपको किसी तरह से कोई गुमराह करने का प्रयास करे तो उसको जवाब दें कि नहीं, हम जाएंगे और अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि आपके हितों की रक्षा आप नहीं करेंगे तो हम चंद लोग कितने दिन लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सर। साहब भैया, अरे